हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पे पूछने के लिए कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की है, तो सोचा एक वीडियो में ही बात करते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हम लोग ट्रिप पे निकल गए होंगे, क्योंकि अपनी इस साल की लास्ट रोड ट्रिप का प्लान फाइनल हो चुका है। सो हमारे पास सिर्फ 5.5 दिन है, क्योंकि अभी दिल्ली में स्कूल्स की छुट्टियां हुई नहीं है। सो क्रिसमस की और वीकेंड मिला के 5.5 दिन ही है हमारे पास। बट 5.5 दिन में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर के ट्रिप करने वाले हैं। सही सुना आपने, 4000 किलोमीटर की ये ट्रिप रहेगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 5.5 दिनों में। यूजुअली 10 से 12 दिन लगते हैं 4000 किलोमीटर की ट्रिप करने में, बट भाई क्योंकि टाइम कम है और अपने को मजा ही ऐसी लॉन्ग ड्राइव्स पे आता है। सो 5.5 दिन 4000 किलोमीटर। ओरिजिनल प्लान था हमारा तिरुपति बालाजी जाने का, जो दिल्ली से पड़ता है 2200 किलोमीटर, बट वहां की शीघ्र दर्शन की टिकट्स नहीं मिल रही हैं और रेगुलर दर्शन करोगे आप तो 5-6 घंटे भी लग सकते हैं ऐसी छुट्टियों वाले दिनों में, और इतना टाइम हमारे पास भाई है ही नहीं। सो तिरुपति बालाजी तो नहीं जा रहे हैं, बट उसके पास ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है श्री सैलम, जो कि है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सो प्लान है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने का। हैदराबाद से भी 250-300 किलोमीटर आगे पड़ेगा, दिल्ली से अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर पड़ेगा। तो बहुत ही क्रेजी प्लान है। डे 1 एंड डे 2 हमारा रहेगा दिल्ली से हैदराबाद नॉन स्टॉप 1700 किलोमीटर्स, जिसमें हमें लगेंगे अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स। 30 घंटे हम लोग नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने वाले हैं दिल्ली से हैदराबाद। और डे 2 में जाके हम लोग पहुंचेंगे हैदराबाद, वहां हम करेंगे नाइट स्टे। और रूट की बात करें तो दिल्ली से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लेंगे, वहां से कोटा, कोटा से हम लोग जाएंगे भोपाल, भोपाल से नागपुर, और नागपुर में हम NH44 पे मिलेंगे, जो है आपका कश्मीर टू कन्याकुमारी नेशनल हाईवे, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। वो लेंगे हम नागपुर से और फिर वहां से हैदराबाद। सो ये हमारी जर्नी रहेगी डे 1 एंड डे 2 की। और उसके बाद डे 3 हम लोग जाएंगे हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो करीब 250-300 किलोमीटर है, वहां दर्शन करेंगे और सेम डे हम लोग वापस आएंगे और हैदराबाद ही नाइट स्टे करेंगे। सो 2 नाइट का स्टे हमारा हैदराबाद में रहेगा। और थर्ड डे भी हमारा भाई टोटल डिस्टेंस 500+ किलोमीटर हो जाएगा, जाके दर्शन करके वापस हैदराबाद आने का। सो ये हमारे शुरू के 3 दिन रहेंगे, बहुत ही क्रेजी। डे 4 हम लोग जाएंगे हैदराबाद से एक डिफरेंट रूट लेते हुए सोलापुर के आउटर से होते हुए महाराष्ट्र, जहां पे हम लोग नाइट स्टे करने वाले हैं छत्रपति संभाजी नगर, क्योंकि वहां पे है महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग, जो कि है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, और वहां भी दर्शन करेंगे। इसके साथ ही हमारे टोटल 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा था कि जल्दी हम टोटल 12 ज्योतिर्लिंग करने के ट्राई करेंगे। सो हमारे टोटल इस ट्रिप के बाद 7 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे इसी साल 2025 में। सो नाइट स्टे हमारा रहेगा फिर छत्रपति संभाजी नगर, जो ये डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली 580-600 किलोमीटर पड़ेगा हैदराबाद टू छत्रपति संभाजी नगर। डे 5 हम लोग छत्रपति संभाजी नगर से निकलेंगे और जाएंगे इंदौर, और प्लान है, मूड के ऊपर डिपेंड करेगा खैर, कि एलोरा केव्स भी एक्सप्लोर कर लें। एटलीस्ट जो मेन केव है, जो कि है कैलासा टेम्पल, वो देखें और आपको भी दिखाएं। तो डे 5 छत्रपति संभाजी नगर से इंदौर अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है हमारे लिए, नॉर्मल ही है। तो आराम से मजे करते हुए हम लोग पहुंचेंगे इंदौर। और फिर डे 6 इंदौर से दिल्ली अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिलेगा। पूरा रूट पहले हम कई बार कर चुके हैं। सो ये पूरा जो प्लान है हमारा 5.5 दिन का, ये रहेगा अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर्स। तो बहुत ही जबरदस्त ये ट्रिप रहेगी। होपफुली बहुत अच्छे से अपने 2 ज्योतिर्लिंग और हो जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर प्लान है एटलीस्ट 3 ज्योतिर्लिंग और करने का। सो वो सब जर्नी आपसे आगे शेयर करेंगे। बाकी सारा प्लान मैंने आपको बता दिया है। एक एक बंदे को यार कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी भाई गाड़ी तो अपनी तैयार रहती है,
फ्यूल टॉपअप कराना है और निकलना है। बाकी अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस रोड ट्रिप पे जो बेसिक चेक्स आपको करने चाहिए वो है अपने टायर्स की कंडीशन जरूर चेक कर लो, ब्रेक्स की कंडीशन चेक कर लो, और आपका बैटरी हेल्थ गाड़ी का बहुत सही होना चाहिए, खासकर विंटर्स में। और 3 चीजें मैं रेकमेंड करता हूं यार, हमेशा अपने साथ आप लेके चलो जब आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हो। वो 3 चीजें हैं, एक आप हमेशा टायर इन्फ्लेटर अपने साथ रखो, और साथ में टायर पंचर किट, और आपको पंचर लगाना आना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशंस में। और थर्ड चीज जो कि आपकी बैटरी से रिलेटेड है वो है जंपर केबल्स। भाई कोशिश करो आप जंपर केबल्स अपने साथ रखो, क्योंकि आपको ही नहीं तो हो सकता है किसी और को जरूरत पड़ जाए इन केस कार की बैटरी डेड हो जाए। सो ये 3 चीजें तो मैंडेटरी अपनी गाड़ी में हमेशा रखो। और आप भाई ट्रिप पे जा रहे हो तो उससे पहले एक बेसिक चेकअप खुद भी कर सकते हो अपनी गाड़ी का, कि आपका कूलेंट लेवल कितना है, इंजन लेवल ठीक है, आपका वॉशर फ्लूइड फुल है कि नहीं, बाकी टायर्स, ब्रेक्स की कंडीशन और बैटरी हेल्थ। सो बेसिक चेकअप आप कर लोगे, आपके वाइपर्स सही होने चाहिए। ये बेसिक चीजें आप अपनी चेक कर लोगे तो आपको ट्रिप पे मेजर कोई इशू नहीं आएगा, खासकर जब आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो और अकेले ट्रेवल कर रहे हो जैसे हम लोग करते हैं। सो अपना तो भाई गाड़ी की सारी चीजें ऑलरेडी सेटअप रहती हैं, बस सामान लोड करना है और फिर हाईवे की तरफ बढ़ना है। बाकी सारी डिटेल्स आपको इन आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगी। और इन केस आप भी अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद साइड की कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सारी डिटेल्स आपको इन वीडियोस में मिल जाएंगी कि आपको क्या रूट लेना चाहिए और हमने ये रूट क्यों लिया है, कहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हो। और फ्रैंकली स्पीकिंग भाई मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ नॉन स्टॉप इतने लंबे लंबे डिस्टेंस ड्राइव करने के लिए, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। और अनलेस एंड अनटिल आप में वो कीड़ा है, आप लिटरली मतलब जेन्युइनली करना चाहते हो ऐसी चीजें तो ही करो, अदरवाइज बहुत रिस्क है। आप मॉर्निंग में स्टार्ट करो और रात तक जहां पे भी जिस भी डेस्टिनेशन पहुंचो वहां पे आप नाइट हॉल्ट लो और फिर आगे बढ़ जाओ। आपको करना ये चाहिए सेफ्टी के साथ। बाकी हम तो बहुत सालों से ये कर रहे हैं और भाई हमें तो जेन्युइनली मैं बताऊं तो मुझे किक ही मिलती है जब तक मेरी गाड़ी 500-700 किलोमीटर चल जाती है, तभी मेरी गाड़ी का और मेरा इंजन गर्म होता है। बाकी आई थिंक मैंने सारी चीजें शेयर कर दी, पूरा रूट प्लान जो हम लोग लेने वाले हैं वो आपसे शेयर कर दिया है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो मिलेंगे अब आपसे रोड ट्रिप पे सीधे, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक होपफुली हम लोग निकल गए होंगे। सो सी यू।